एलिना ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और बेशर्मी से उसे समुद्र में फेंक दिया, यह सोचे बिना कि मल की गंध से ढेर सारी छोटी मछलियां आकर्षित होंगी। उसे तुरंत जीवित रहने की उम्मीद नजर आई। एक स्विस आर्मी चाकू का उपयोग करके उसने एक अस्थायी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। थकान और भूख से बेहाल वह शिपिंग कंटेनर पर धम्म से गिर पड़ी। ठीक जब वह हार मानने वाली थी, तभी एक विमान उसके सिर के ऊपर से उड़ा। उसे फिर से उम्मीद जगी और वह जल्दी से कंटेनर में लौटी। एक दर्पण तोड़ा, फिर कंटेनर के ऊपर चढ़कर उसने दर्पण से सूरज की रोशनी को परावर्तित करके विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विमान जल्द ही गायब हो गया। जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन के तारों को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उन तारों से एक मछली पकड़ने का जाल बुना। अगली सुबह उसने जाल को समुद्र में उतारा और उस पर बच्चे का डायपर रख दिया। तीखी गंध से मछलियां तेजी से जाल की ओर दौड़ी। मौका देखकर उसने जल्दी से जाल खींच लिया। कई दिनों तक भोजन के बिना रहने के बाद आखिरकार उसे पेट भर खाना मिला। इस विधि ने भूख के खतरे को खत्म कर दिया और उसे जीवित रहने का आत्मविश्वास दिया। उसने हर दिन पानी के स्तर को रिकॉर्ड करना शुरू किया और नियमित रूप से कंटेनर से पानी निकालने लगी। जब तक पानी अधिकतम स्तर को पार नहीं करता, तब तक वे सुरक्षित थे। बुनियादी जीविका के अलावा उसका अगला प्राथमिक लक्ष्य बचाव के लिए प्रयास करना था। उसने कागज पर SOS संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के खाने के डिब्बों में सील किया और एक एक करके समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बोतल में तैरते संदेश की तरह ढूंढ लेगा। उसकी मेहनत से पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और सब कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन एक रात अचानक तेज धक्कों की आवाज से उसकी नींद टूट गई। ऊपर जाकर देखा तो यह सिर्फ एक तैरता हुआ कंटेनर था। तभी उसका फोन बजा। यह उसके पति लुकास का कॉल था। उसने आखिरकार फोन अनलॉक किया, लेकिन अपने पति का आखिरी संदेश प्राप्त किया। उसका पति अवैध रूप से सीमा पार करने के दौरान पकड़ा गया था। भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। अपनी आखिरी ताकत से उसने अपनी पत्नी को अंतिम अलविदा कहा। उसकी मृत्यु ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अपने नवजात शिशु के लिए वह जिंदगी से लड़ती रही। 26वें दिन पानी अधिकतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे उनकी सोने की जगह डूब गई। पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि पानी निकालना संभव नहीं रहा और उनके पास कंटेनर के ऊपर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन यह लंबे समय का समाधान नहीं था, क्योंकि कंटेनर आखिरकार डूब जाएगा।